मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एडू क्लासेस में। तो फ्रेंड, आपको पता है कि पीजीटी का एग्ज़ाम भी हो चुका है और पीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी फ्रेंड जो है तुरंत ही यूट्यूब पे सर्च करने लगते हैं कि हमें आंसर की मिल जाए। तो फ्रेंड, मैंने पेपर मुझे मिला, मैंने इसको देखा, उसके बाद टीजीटी की ही तरह मैंने देखा है कि हमारे यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिले हैं। तो चलिए, हमने कोशिश की है कि मैं आपको ऑथेंटिक आंसर ही दूंगी। बाई चांस ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं, जिनका आंसर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने उसको सर्च किया है। अगर उसमें आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, आप लोग उसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है मित्रों संस्कृत नहीं है, ठीक है। बट मैं आपको आंसर बताती चलूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मुझे ये खुशी लगती है कि जो मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया है वहाँ से, जैसे टीजीटी में लगभग 50 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ से निकले थे, वैसे ही जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा है तो यहाँ भी काफ़ी क्वेश्चन जो है मुझे मिल रहे हैं। चलिए मैं बताती चलूँगी कि जो मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया है और मुझे अच्छे तरीके से याद है। देखिए, 2 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन इस साल जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से क्वेश्चन लगे हैं और अभी मैंने 10-15 दिन से जो पढ़ाया है वहाँ से क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, देखिए, भक्ति काल के किस कवि ने वर्वे नायिका भेद लिखा है? तो ये आपका रहीम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिकतर मित्रों को पता होगा। नेक्स्ट है, उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो ये करुण रस हो जाएगा। मित्रों, उर्दू, देखिए इन्होंने अरबी लगाया है, अरबी नहीं है, उर्दू जो है आगत शब्द है तुर्की का। उर्दू जो है तुर्की से निकला है मित्रों, अरबी से नहीं निकला है। यहाँ पे मित्रों देखेंगे प्रश्न नंबर 4, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग है, बाकी देखिए कुनकुना, कुदरत, कुढ़न, इनमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ढंग, जो ढंग लिखा है उसमें कु का उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो वो है ललित ललाम, और ललित ललाम लिखा है मतिराम जी ने। चलिए प्रश्न नंबर 6, यथाशक्ति जो है इसमें समास है। तो यथा करके, प्रतिदिन करके जब आता है तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कम समय में मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रही हूँ, तो फ्रेंड एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, तो वो है नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। निसहाय हिंदू, मैंने देखा है काफी लोग इसका गलत आंसर बता रहे हैं। निसहाय हिंदू जो है किसका है? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक जो हैं राधा कृष्ण दास हैं। पढ़ा होगा, जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर लगाया होगा पढ़ा होगा, लेकिन लज्जा राम लगा दिया है, गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पूछा गया एक वाक्य शुद्ध है, तो अनुसुईया जो है अत्रि की पत्नी है, अत्रि ऋषि की पत्नी है, बिल्कुल सही है, तो ये सब गलत हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, हमने अभी जल्द ही आपको ये पढ़ाया था कि सोर सैन्य अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो सिंधी जो है ब्राचट से निकली है, ये सही है। चलिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 मित्रों सबसे ऑथेंटिक है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौन की, जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ये लज्जा सर्ग का है। लज्जा सर्ग जो है 6वां सर्ग है कामायनी का, और जो जयशंकर प्रसाद के 15 सर्ग हैं, जिसमें लज्जा सर्ग जो है 6वां सर्ग है मित्रों, जिससे ये पंक्ति ली गई है। मित्रों इस प्रश्न को मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इसका अभी जो है आंसर नहीं पता है, तो इसको आप लोग इसका देख लीजिएगा। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली जो है इसमें वाक्य अपेक्षित है, तो इसमें जो है इन्होंने लगाया है ए, तो इसका मुझे अभी क्लियर नहीं पता है। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन और गलत कर दिया। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक, मैंने काफी बार, कम से कम 10 से 15 बार मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया। निराला, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला है, सभी को पता होगा, जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी को पता होगा, जितना भी हमारे मित्र हैं। मित्रों ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूंगी कि रत्नाकर जोगपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? इनसे किसी से नहीं है, ये महायानी सिद्ध से है। निश्चय शब्द संधि जो है कौन सी है? विसर्ग संधि है। यहाँ स्क्रीन पे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों करेक्ट आंसर, मरने के लिए तैयार हो जाना, तो सिर पर कफन बांध लेना, ठीक है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ? लड़के ने कहा, लड़के बोले है ना बहुवचन, लड़कों ने कहा बहुवचन, लड़के ने लड़कों से कहा बहुवचन, लड़के ने कहा एक वचन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। 10 कुमार चरित मैंने काफी बार पढ़ाया है, दंडी का है 10 कुमार चरित। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विलास किया, विद्यापति कोकिल की ये पंक्ति है। जब ते इत्ते घनश्याम सुजाना अचानक ही बलसंग सिधारे, ये पंक्ति जो है स्मृति है, स्मृति संचारी भाव जो है स्मृति है। प्रश्न नंबर 21 मित्रों
जुलूस रुका है विवेक की राय का है। शिखरों के सेतु शिवप्रसाद सिंह का है। तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र का है। गलत है। सदाचार का तावीज ये जो है हरिशंकर परसाई का है। श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। कान पर जो रेंगना बिल्कुल ध्यान न देना। ताव के कीड़े जो है भुवनेश्वर प्रसाद का है, ना कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। इसमें जो है एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है। जो आगे चलिए देखते हैं। छायावाद से संबंधित क्वेश्चन है। छायावाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद बड़ी सरलता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए मित्रों, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहूंगी कि आप सभी की सफलता के लिए और आप सभी की बेहतर तैयारी के लिए मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल जो है बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहला क्लास आ चुका है। आज ही क्लास आया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप जो है उस क्लास से जुड़ जाइएगा। डेली जो है कोशिश रहेगी कि ये क्लास वो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो जाएगी। संवत 1631, तो ये जो है रामचरितमानस से संबंधित है, तुलसीदास की है। और पन्नावत जो है किसका है, जायसी का है। रागवासरी जो है नूर मोहम्मद की है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो है देखिए न्यौछावर नहीं, तर्जनी जो है ये जो है तत्सम शब्द है। बाकी तद्भव है। जगत, तो जगत व्यास है। ये मित्रों मैंने कहा ना आपको कि संस्कृत का मुझे मालूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैंने जो आंसर देखा तो जगत व्यास इसका है। चलिए, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, तो ये जो है श्री डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। एक वर्तनी शुद्ध है, तो देखिए यहाँ पे अक्षौहड़ी जो है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा 1974 में लिखी गई है और इसके 3 भाग हैं। मैंने बताया है आपको, काफ़ी बार पढ़ाया, तीनों भाग में मैंने पढ़ाए। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये जो है जीवन साहित्य है, जीवनी साहित्य है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ये द्रविड़ से संबंधित है, ठीक है। और भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यहाँ पे बताया गया है। 33 नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से किस रचना और विधा का नाम सही नहीं है, तो जूठन जो है दलित आत्मकथा है, आपको पता होगा, तो यही गलत है। चलिए 35 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लक्षण प्रयोग बहुत मिलते हैं, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर सही हुआ है, आपका पेपर सही हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आप तैयारी करिए और बेहतर, और बस सिलेक्शन लेना है। इसका जो है आपको ये रखना चाहिए मन में कि हमें सिलेक्शन लेना है। कोई बात नहीं, कंपटीशन ज़्यादा है, कुछ लोग अच्छा कर ले जाएंगे, कुछ लोगों का खराब हो जाएगा, है ना। किसी शुभ कार्य के लिए जो होता है अनुष्ठान किया जाता है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करना, तो ये प्रार्थना नहीं, प्रार्थना तो हम करते हैं, ये जो है अनुष्ठान किया जाता है ना। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की व्रज जो है रेखा चित्र है। मनोहर श्याम कोसी का उपन्यास जो है कसप है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, ये किसके हैं देख लेना। अंत्यस्त व्यंजन जो है यारा लावा है, ठीक है। और फिर है जो हाल मिसकी, ये तो काफ़ी बार मैंने पढ़ा है, अमीर खुसरो। काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ भी कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। भाग्य का पर्याय चिन्ह है, नियत नहीं है, बाकी सभी हैं। 60 से 70 क्वेश्चन है मित्रों जो मैंने खुद पढ़ाए हैं आप सभी को। तो देखिए मित्रों, ये जो है निम्न उपन्यास में से कौन से लेखक के साथ सुमेलित नहीं है, तो इसको देखते हैं। देखिए मित्रों, ये जो जिन्होंने पेपर दिया है हमें, मतलब पेपर सेंड किया है, उन्होंने ये गलत लगाया है। झीनी झीनी बेनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, लेकिन अब्दुल दीवाना जो है ये नाटक है, किसका, लक्ष्मी नारायण लाल का, शंकर शेष का नहीं, ये नाटक है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे मित्रों हमारा जो क्वेश्चन है 43, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी दूंगी, वो वाला इसका स्क्रीन भी लगा दूंगी, देख लेना आप लोग। अब्दुल दीवाना जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है, मित्रों सी ऑप्शन इसमें करेक्ट दिया गया है। फूल मरे नबासु, ये जो है निर्गुण पंथी हैं, दादू वो कबीर उनका है। जो मर रहा हो तो उसको मुमूर्षु कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 46 एक वाक्य शुद्ध है, तो वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, करेक्ट होगा। एक में तालव्य ध्वनि है, तो मैंने आपको बताया था पा जो है होगा ओष्ठी हो जाएगा, ठीक है। माँ जो है ता माँ, ये जो है आपका ये आपका हो जाएगा दंत्य, और वाह आपका जो हो जाए वाह भी आपका ओष्ठ में आ जाएगा। चा जो है आपका तालव्य हो जाएगा, कंठ ताल, ठीक है।
चलिए, काफी बार मैंने आपको पढ़ाया भी था। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओं का जो उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ, वही पूछा गया है उपन्यास है ये। निम्न में से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है? तो मित्रों, उत्तर का प्रश्न का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, अनुत्तर, लेकिन पूर्व नहीं होगा। चलिए, शेखर जोशी की कहानी है, शेखर जोशी की कहानी जो है कर्मनाशा की हार, ये किसकी है? तो आपने पढ़ी होगी, मेरा पहाड़, महुआ का पेड़, शेखर जोशी की कहानी है, पूछा गया है। तो देखिए, इन्होंने टिक लगाया है, उन्होंने एक पंच लाइट लगाई, जबकि ये गलत है, पंच लाइट नहीं है। देखिए मित्रों, शेखर जोशी की कहानी जो है मेरा पहाड़ हो जाएगी, ठीक है, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुबले माला कथा ये जो है सोमप्रभु सूरी की है, ठीक है, कुबले माला कथा उद्योतन सूरी की है, ठीक है, ध्यान रखना। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, तो ये रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। पहाड़ी हिंदी का विकास जो है खस से हुआ, काफी बार मैंने पढ़ाया था। ताज सप्तक का प्रकाशन काल 1943 है, काफी बार पढ़ाया था। इनमें से एक अर्थ ऐतराज होगा तो आपत्ति होगी। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो चिड़िया उड़ गई, ठीक है, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे नई कविता। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग अवधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है नई कविता किसे असत्य कथन है, तो इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बाकी सभी सही है। आंखें बिछाना तो हृदय से आदर करना। बचपन की स्मृतियां जो है महादेव वर्मा की जो है रचना बताई गई है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषय ग्रंथ है रस मंजरी। 63 है पुष्प या पुंड, मैंने काफी बार बताया था पुष्प किस पे चढ़ाया जाता है, शिव सिंह सेंगर पे चढ़ाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की है, बिल्कुल सही है। वीणा पाणी में कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विज्ञान गीता केशवदास की है, तो मैंने आपको बताया ना 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने खुद पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। तो आगे बढ़ते हैं, इतिवृत्त और आलोचना का समावेत, तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुरुष। सूर्य का पर्यायवाची आज ही मैंने पढ़ा था, अर्क है, ठीक है, अर्क जो है सूर्य का पर्यायवाची है, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से घनन की रचना नहीं है, पक्षी विलास, बाकी है। मंगलेश डबडाल का कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन, काफी बार मैंने आपको पढ़ाया था। समष्टि का व्यष्टि हो जाएगा। धनुष का पर्याय नहीं है, तो ये असी हो जाएगा। अकहानी आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया था, गंगा प्रसाद बिमल अकहानी से संबंधित है। भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुंतई में सम्मिलित नहीं है, पतंजलि। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, तो वो हो जाएगा नकुल होना चाहिए, ठीक है। सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमार पाल चरित। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सर्वेश्वर दया सक्सेना की नहीं है रचना। देखिए, काट की घंटियां भी हैं, खूंटियों पर टंगे लोग भी हैं, पागल कुत्तों का मसीहा भी है, लेकिन एक शहर की मौत नहीं है इनकी, ठीक है। विलोम की दृष्टि से कल ही मैंने पढ़ा था, आमिष का सामिस नहीं होगा मित्रों, व्यास का समास हो जाएगा और समास का विग्रह भी हो जाएगा, व्यास का समास हो जाएगा, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उदासी संप्रदाय। मैंने कहा था उदास कौन है, चंद है, चंद्र जो है श्री चंद उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलती चाकी देख के कबीरा दिया रोए, तो दिया कबीरा रोए, तो ये पंक्ति जो है व्यंजना है इसमें, शब्द शक्ति, और 3 है शब्द शक्तियाँ। 21वीं सदी का लड़का, ये जो है क्षमा शर्मा की बताई गई है, देख लेना आप लोग। घड़ों पानी पड़ना तो अत्यंत लज्जित होना, और फिर देखिए विदेशी भाषा का शब्द है श्रेणी। बूढ़े मुंह महासे, तो ये मित्रों जो है किसकी रचना हो जाएगी, बूढ़े मुंह महासे जो है एक प्रहसन है। देखिए, इन्होंने इसमें भी एक गलत लगाया है, राधाचरण गोस्वामी का है बूढ़े मुंह से, मैं यहाँ पे स्क्रीन लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। एक बाकी में अपादान, तो मित्रों देखिए अपादान इसी में होगा कि लड़का बाजार से लौट रहा है, लड़का जो है बाजार से अलग हो रहा है, ठीक है, अलग होना मतलब अपादान होगा। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक जो है चिंतामणि को माना गया है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, ये जो नरसिंह का मायरा है ये हरिदास का नहीं मीराबाई का है, ठीक है, हरिदास जी का नहीं है। नरसिंह का मायरा मीराबाई जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मित्रों जब भी दोपहर आता है, चौराहा आता है, मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास होगा इसमें, ठीक है, द्वंद्व समास योजक चिन्ह में होगा।
ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को मिला है। और अमी हलाहल मद भरे रसलीन की है ये पंक्ति, ये विभावना इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो मित्रों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चाय का आगत शब्द जो है, चाय जो है किससे आई है? तो चीनी से आई है। चाय और चीनी के बिना चाय बन ही नहीं सकती है। वारी जो है इसका शब्द का द्वितीय विभक्ति जो है वारिणी हो जाएगा। मित्रों देख लीजिएगा आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये सौमित्र मोहन की है। और कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना क्या कहलाता है? विरोधाभास कहलाता है। मित्रों रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल जो है कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म जो होगा सूरवीर होगा, ठीक है, भीरू नहीं होगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति तो मधो हो जाएगा। मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे संस्कृत के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रयोगवाद अभी मैंने कुछ कल परसों ही शायद ये वाला क्वेश्चन मैंने जो है क्विज में कराया था कि प्रयोगवाद अपने में इष्ट नहीं है। तो ये जो है अज्ञे जी स्वयं कह रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं कह रहे हैं, ठीक है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए। मित्रों चलिए स्था जो है इसमें तिष्ठित हो जाएगा। मित्रों एक बार देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तुलसीदास चंद्र घी से ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का, और ये ललित निबंधकार हैं। देखिए यहाँ पे जितने भी हैं ये सभी ललित निबंधकार हैं। और हरिशंकर प्रसाई जो है व्यंग्य निबंधकार हैं, ठीक है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा पर जो है अधिकरण संबंधित हो जाएगा, जिससे तत्काल उचित या सही उत्तर सूझ जाए तो प्रत्युत्पन्न मति कहा जाएगा। अभिभाव में जो है मन माना होना चाहिए। मित्रों निष्ठ जो है सुमेलित नहीं है आपका। तो ये देखिए इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कसिम शाह की, चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंचन की है, ठीक है, कुतुबन की नहीं है। तो इजी क्वेश्चन अगर गलत कर देते हो तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत है और शुद्ध है इसमें, तो शुद्ध है शब्द केवल संकेत मात्र है, शब्द केवल संकेत मात्र है, सही है। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो तो इसमें जो है आपका उपमेय उपमा हो जाएगा, उपमेय उपमा। रस सूत्र के व्याख्याता चित्र तुरंग काफी बार मैंने आपको बताया था संकोक से संबंधित है। जो कम खर्च करता है वो मितव्ययी होता है। मित्रों और जो छल, मैंने ये पढ़ाया था आपको कि छल नामक संचारी भाव देव ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि जो मैंने खुद पढ़ाया मुझे याद है। अजिर शब्द का अर्थ आंगन होता है। और आगे निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। तो देखिए हम विश्वाई जन्म के जो हैं ये जो नवीन है वो तो हैं, सूत की माला भी होगा, प्रभात फेरी भी होगा, विसर्जन नहीं होगी, ठीक है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन जो है छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, बताया गया है। वर्वी छंद जो है सम्मात्रिक बताया गया है। और लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है तो देखिए दही खट्टा है, दही पुलिंग है तो दही खट्टा होगा, ठीक है, सही होगा बी। आगे बढ़ते हैं। कान्हा शब्द जो है तद्भव है ना कि तत्सम है। मित्रों कान्हा कृष्णा जो है तत्सम हो जाएगा और ये तद्भव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली फारसी है। महाप्राण ध्वनि इसमें खा होना चाहिए, आप लोग इसको एक बार नोट कर लेना, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए तो आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव है ना कि दास्य भाव है। बहुत काफी बार पढ़ाया, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन गीत नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो सबसे पहले, मैथिली शरण का अनल भी है, अंधायुग भी, ज्योत्सना नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके 125 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सही आंसर मिल गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अभी तक जो है ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन जो है हमारे सही है। और अगर किसी डाउट में जो होंगे तो वो 10 या 5 प्रश्न डाउट में होंगे, बाकी सब सही मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए ओके, ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं इसको एक बार 125 को एक बार क्लियर कर लेती हूँ।